नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पित्त की थैली में पथरी है यानी गॉल स्टोन है तो आपके मन में भी डर होगा कि सर्जरी नहीं करानी। तो अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों से अपनी पथरी कराना चाहते हैं तो फिर आपके मन में कई सारे डाउट आएंगे, कई सारे सवाल होंगे जो या तो आपके हो सकते हैं या आपके आसपास मौजूद लोगों के हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको उन सवालों का, उन डाउट का जवाब मिले, क्लियर कट तरह से मिले, ताकि आप भी होम्योपैथिक चिकित्सा को अपना पाएँ और अपनी पित्त की थैली की पथरी को डिसॉल्व करने के लिए मेहनत कर पाएँ और उसे डिसॉल्व कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बात समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्यों हर कोई ऑपरेशन के बारे में बोलता है, क्यों हर कोई डरा देता है कि भैया फौरन ऑपरेशन करा लो नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्यों हर बार जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं डॉक्टर हमें डरा देते हैं। क्यों हर बार जब भी हम किसी सर्जन के पास जाते हैं वो फ़ौरन हमें डेट दे देते हैं कि भाई फ़ौरन जल्दी से ऑपरेट कराओ नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए समझिए, कुछ फैक्टर्स सही हैं और बहुत सारे फैक्टर्स गलत हैं। गलत फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो आम आदमी के बारे में बात करते हैं। देखिए 95% पेशेंट्स अपनी पथरी जो गॉल ब्लैडर में अंदर है, जो गॉल स्टोन है, उसे सर्जरी के द्वारा ही निकलवाते हैं। केवल 5% मरीज़ ऐसे हैं जो दवाइयों के द्वारा अपनी पित्त की थैली की पथरी को डिसॉल्व कर पाते हैं। तो अब आसपास आपके जो लोग हैं वो उन 95% में से अगर हैं तो वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि भैया सर्जरी ही एक ऑप्शन है, कुछ फ़ायदा नहीं है, सीधे ऑपरेशन करा लो नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्यों? ज्ञान की कमी। अब बात आ गई डॉक्टर्स की कि भाई देखिए डॉक्टर्स कौन कौन से? रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या सीटी कर रहे हैं, या फिर जो सर्जन हैं, या फिर जो आपके फिजिशियन हैं जिन्हें आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो है क्या? देखिए पूरा नेक्सस है। नेक्सस क्या है कि देखिए ये रिसर्च में अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं पाई गई जो अपने आप में गॉल स्टोन को डिसॉल्व करवा पाए। ठीक, अगर कोई फिजिशियन या कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको कोई दवा देंगे तो वो यूडिलिव होती है कि यूडिलिव खा लो भाई, इससे डिसॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है, उसके भी कोई चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। और होम्योपैथी को तो खैर हर आदमी ऐसा कहता है भाई काम करती है और नहीं भी करती है वाली चीज़ है। तो देखिए डाउट सबके मन में रहता है ना। दूसरा क्या है? नेक्सस पूरा क्या है कि भाई देखिए अब है क्या, गॉल ब्लैडर का अगर स्टोन निकल के आ गया तो आप तो भैया ब्रेड एंड बटर हैं किसी भी अस्पताल के लिए। आप जैसे मरीज नहीं आएंगे सर्जरी कराने तो अस्पताल चलेगा कैसे? भाई आप ही के बिल से तो अस्पताल चल रहा है, उसी से सैलरी मिल रही है स्टाफ को, तो अस्पताल चलाने के लिए आप जैसे मरीजों की तो आवश्यकता है ही। तो इसलिए भाई जैसे ही आप जाएंगे तो पूरा नेक्सस है। आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो सर्जन के पास भेजेंगे, सर्जन फौरन डेट दे देंगे। पैथोलॉजिस्ट के पास गए, उन्हें पता चल गया, वो भैया कहेंगे फौरन ऑपरेट कराओ, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। फिजिशियन के पास जाएंगे, वो भी यही कहेंगे भाई ऑपरेट कराओ। तो देखिए पूरा नेक्सस है ना। तो अब ये आपका कॉन्फिडेंस है कि आप उस नेक्सस से बाहर कैसे निकल पाते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो मेरे अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उस नेक्सस से बाहर निकल के आए हैं, इंप्रूवमेंट आया है और पथरी गली भी है। अब अगला सवाल यह है कि अगर मैं इतने सारे गॉल ब्लैडर के पेशेंट्स के स्टोन्स निकलवा रहा हूं तो मैं हर पेशेंट का डेटा क्यों नहीं शेयर करता यूट्यूब पर? देखिए समझिए, सीधी सी बात यह है कि भाई मेरे को 9 साल लगे अपनी डिग्रियां पाने में, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और उसके बाद इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगभग 10-11 साल तो प्रैक्टिस करते हुए भी हो गए। मेरी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी कम से कम 4 साल से ऊपर का हो गया है ना। तो जब इतनी सारी मैंने कोशिश करी है, इतनी मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मैं केवल यूट्यूब के ऊपर तुर्रम-खा बनने के चक्कर में बिना पेशेंट की परमिशन लिए उसकी कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। और जिन पेशेंट की मैंने रिपोर्ट शेयर करी है यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, पोस्ट में या फिर वीडियोस के अंदर, वो भी मैंने उनसे परमिशन लेके, उनसे पूछ के, उनकी रिपोर्ट्स पुरानी मांग के तब उसके बाद अपलोड करी है ना। तो देखिए हमेशा समझिए पेशेंट की प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि बिना मेरी परमिशन के इन्होंने कैसे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे मेरा ये जो है वो शेयर कर दिया, तो बात मेरी डिग्री के ऊपर आ सकती है, जो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुर्रम-खा नहीं बनूंगा। लेकिन जो सच्चाई है वो है कि भाई हाँ, गॉल स्टोन्स डिसॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। और जो भी मरीज मेरे अंडर ट्रीटमेंट में आया है, जिन्होंने शायद ये वीडियो अब देखेंगे भी, वो खुद आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई जब मेरे ट्रीटमेंट के अंदर में आए हैं तो विद इन 45 डेज उन्हें पेट संबंधी सारी परेशानियों के अंदर इंप्रूवमेंट आ गया है। और अगर प्रॉपर फॉलोअप्स दिए गए हैं तो मैक्सिमम पेशेंट के गॉल स्टोन्स डिसॉल्व हुए हैं।
अब अगला बहुत ज़रूरी सवाल है कि भाई क्या गॉल स्टोन अगर हो गया है, अगर हम इसे ऑपरेट नहीं कराते तो क्या ये कैंसर बना देगा? देखिए, हर मरीज़ के अंदर गॉलस्टोन की वजह से कैंसर नहीं बनता है, ये साफ तौर पे समझ लीजिए। रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर मरीज़ को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशन, खासकर पेन, अगर मरीज़ को दर्द हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, कई कई बार में हो रहा है और मरीज़ उसे अनदेखा कर दे रहा है और ये कई महीनों से लेकर कई सालों तक चलता जा रहा है, तो चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट में गॉल ब्लैडर में कैंसर होने के, पथरी की वजह से या लिवर कैंसर होने के। लेकिन अगर मरीज़ को कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल स्टोन साइलेंट पड़ा हुआ है, तो सालों साल स्टोन साइलेंट पड़ा रहेगा, कोई कैंसर बनने का खतरा नहीं है। लेकिन कुछ कैटेगरी के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर कैंसर नहीं होगा तो कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कौन से ऐसे मरीज़ हैं? अगर सपोज आपको दर्द उठा, बहुत तेज़ दर्द था और वो बहुत तेज़ दर्द आपको कई कई बार, जैसे आज उठा, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद शांत हो गया, कल फिर उठा, परसों फिर उठा, तो अगर लगातार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पेशेंट को दर्द हो रहा है, हाई इंटेंसिटी का पेन है और मरीज से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ऑपरेशन कराना ठीक है, क्योंकि और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कैंसर बने या ना बने। क्योंकि कैंसर बनने के लिए बहुत लंबा अंतराल चाहिए होता है, सडनली किसी भी मरीज को कैंसर नहीं होता है ना। तो इसलिए बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई है तो कैंसर होने के चांसेस मुश्किल से 5% हैं, और वो भी तब जब दर्द की कंसिस्टेंसी आपको बनी रहे, यानी दर्द कई कई बार होता रहे और बहुत लंबे समय तक होता रहे, तभी चांसेस रहेंगे। ठीक, या फिर आपने डायग्नोसिस नहीं कराई है और आपने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई हैं या परहेज नहीं करा है तब। अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई अगर गॉल ब्लैडर में पथरी फंस गई तो क्या होगा? देखिए, गॉल ब्लैडर में पथरी कौन से मरीज की फंसेगी, पहले तो ये समझ लीजिए। पथरी जब भी होती है गॉल ब्लैडर के अंदर तो 2 तरह से दिखाई देती है। एक होती है डिजॉल्व ल्यूमेन के अंदर, यानी अंदर पड़ी हुई है कोने में, और एक होती है फ्लोटिंग। तो देखिए, जिसको भी गॉल स्टोन फ्लोटिंग है, अगर वो गॉल स्टोन का साइज लगभग 7 या 8 mm से बड़ा है तो वो ट्यूब में फंस सकता है। ठीक, लेकिन अगर पेशेंट रेगुलरली अपने इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट देख रहा है, स्टूल टेस्ट देख रहा है, अल्ट्रासाउंड बीच बीच में देख रहा है, तो भाई कम चांसेस होते हैं ऐसे में ऑब्स्ट्रक्शन के, क्योंकि पेशेंट की मॉनिटरिंग चल रही है। पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और जॉन्डिस बढ़ जाए, यानी बिलिरुबिन बढ़ जाए रिपोर्ट्स के अंदर, तो ऐसे में ज़्यादा समय ना देते हुए सर्जन के अंडर में जाना ज़रूरी है। हो सकता है केवल 2-3 दिन तक ड्रिप लगने से वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं होता है तो ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। लेकिन ये भी मात्र 20% मरीजों के अंदर होता है, 80% पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। अब अगला सवाल ये है कि भाई जब भी हम ऑपरेशन, अगर हम सर्जरी कराने के बारे में सोचें या हम दवा खाने के बारे में सोचें, अल्ट्रासाउंड तो कराएंगे ही। अब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि 2 mm या तो बढ़ गई या 2 mm कम हो गई, तो कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे गॉल स्टोन जो है वो गल रही है? बड़ा ज़रूरी सवाल है। देखिए, आप किसी भी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उन्हें दिखाएंगे तो हमेशा वो भी आपको ये बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड जो है ना वो 2 डायमेंशनल इमेजिंग है, जिसमें कि साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या है कि 2 mm जो है ना एक बहुत छोटा साइज़ है, उसमें ऑल्ट्रेशंस आ सकते हैं। अगर आप एक ही दिन में 4 जगह अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि चारों जगह की रिपोर्ट अलग अलग आए। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपका साइज़ 2 mm ज़्यादा है या 2 mm कम हो गया है तो परेशान मत होइए। इसका मतलब ये है कि आपका गॉल स्टोन लगभग सेम साइज़ का है, बढ़ नहीं रहा है। असलियत तब पता चलेगी जब ये साइज़ 3.5 mm से ज़्यादा होगा, यानी अगर आपकी गॉल स्टोन में पुरानी और नई रिपोर्ट में 3.5 mm से ज़्यादा का फ़र्क है, या तो बढ़ गई या कम हो गई, तो मान के चलिए कि दवाइयाँ बढ़िया काम कर रही हैं और गॉल स्टोन आपका डिसॉल्व हो रहा है, या फिर दवा काम नहीं कर रही है और गॉल स्टोन आपका बढ़ रहा है। अब अगला सवाल यह है कि कैसे निकलेगी हमारे, अगर हम दवा खा भी लेते हैं होम्योपैथिक, चलो सब चीज़ें हमने दरकिनार कर दी, हिम्मत कर दी और हम दवा खा लेते हैं, तो होम्योपैथिक दवा से पथरी निकलेगी कैसे? देखिए, समझिए, जब आपका बाइल, जो आपको जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बना तो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल यानी पित्त मौजूद था वो इतना गाढ़ा था कि मान के चलें लगभग लिक्विड हैंड वॉश के हिसाब से, और जब वो बाइल नॉर्मल होता है तो लगभग सैनिटाइज़र के जैसा, जो ब्लू वाला सैनिटाइज़र होता है, लगभग पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होता है बाइल। ठीक, तो अब जब बाइल, जो नॉर्मल बाइल था वो पानी से हल्का सा गाढ़ा था, और जो ये एबनॉर्मल बाइल है जो कि हमारे खाने पीने में ध्यान ना रखने की वजह से, लिवर की खराबी की वजह से, मेटाबॉलिज्म की कमी की वजह से, या मोटे मेटाबॉलिज्म में ऑल्ट्रेशन की वजह से, कुछ भी कारण हो, अगर हमारा बाइल गाढ़ा हो रहा है तभी उसमें हमारी पथरी वो है जो बन रही है।
ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें लिवर का ही इलाज करना है, लिवर के लिए ही सारा काम करना है, सारा परहेज, सारी दवाइयाँ, सारी एक्सरसाइज इसीलिए है कि हमारा लिवर ऐसी बाइल बनाए जो कि पतली हो और उसमें वो जो पथरियाँ हैं जो बन गई हैं उसी में घुलें और घुल के आराम से डिज़ोल्व होकर लेटरिन के रास्ते निकल जाएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी गॉलस्टोन पूरा पूरा नहीं निकलता है, बहुत कम केसेस में निकलता है। अगर गॉलस्टोन निकलेगा तो बिल्कुल जैसे रेत की तरह बना है उसी तरह रेत की तरह बाइल के साथ में मिक्स होकर चुपचाप लेटरिन के रास्ते निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगी। लास्ट सवाल यह है कि क्या हर मरीज की गॉलस्टोन होम्योपैथिक दवा से निकल सकती है? इसका जवाब समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आपका इलाज कर रहा हूं और अगर आप मेरे हिसाब से प्रॉपर दवाई खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मेटाबॉलिज्म का ध्यान रख रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके गॉलस्टोन के डिसॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बशर्ते आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम हो। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने वाली। बॉडी मास इंडेक्स आपके हाइट टू वेट रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होगा तो गॉलस्टोन डिसॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका गॉलस्टोन अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, कई सालों पुराना है, चुपचाप साइलेंट पड़ा हुआ है और उसे निकलवाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होती है, डिसॉल्व होने में ज़्यादा समय लगता है और कई बार डिसॉल्व नहीं भी होता है। इसलिए ये मान के चलिए कि जो भी मरीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, लगभग 40% मरीज़ ऐसे हैं जिनके गॉलस्टोन आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। बाकी 60% मरीज़ों में मेहनत ज़्यादा लगती है, कई बार ऐसा होता है गॉलस्टोन डिसॉल्व नहीं भी हो पाते। लेकिन अगर ऐसे मरीज़ में गॉलस्टोन डिसॉल्व नहीं भी हो पा रहा है तो भी उसका पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और दवाइयों से उसी मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा फ़र्क आ जाता है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी होंगी आपके मन में मौजूद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि अगर मैं उन 40% मरीजों में से एक हूँ तो मेरी भी गॉल ब्लैडर की स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी निकल सकती है। तो मैं आशा करूंगा कि जो लोग सर्जरी कराना नहीं चाहते वो होम्योपैथिक दवाइयों को, होम्योपैथिक चिकित्सा को अपनाएंगे और अपनी पित्त की थैली की पथरी डिसॉल्व करने में ज़रूर मेहनत करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।